महाभारत का आदि पर्व चैप्टर नंबर 190 ऑनवर्ड्स आज हम देखने वाले हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से जो द्रौपदी के स्वयंवर में हमारे अर्जुन लक्ष्य को भेद देते हैं, किस प्रकार से वो द्रौपदी का स्वयंवर जो जीतते हैं। उसके बाद वहां पे कोलाहल, हंगामा स्टार्ट हो जाता है, वो भी हमने देखा। और फिर हमने ये भी देखा शाल्य इत्यादि ये जो युद्ध करने आ गए, और युद्ध करने के बाद जो शाल्य भीमसेन के द्वारा पराजित होते हैं, और कर्ण भी वो अर्जुन के द्वारा पराजित होने के बाद, पराजित इन द सेंस उसके धनुष बाण को तोड़ दिया जब अर्जुन ने, तो वहां से उठ करके चला जाता, कहता मुझे क्या मिलेगा इस ब्राह्मण से युद्ध करके। इधर माता कुंती इंतजार कर रही होती हैं अपने पांचों पांडवों को। माता का प्रेम के कारण, स्नेह के कारण उनके मन में आ जाता है कि कहीं मेरे पांचों पुत्रों के साथ कुछ तो अनहोनी तो नहीं ना हो गया, है ना। उनके मन में भगवान व्यास की बात भी याद आती है कि पर व्यास देव ने तो कहा था कि ये विजयी होंगे, यही पांचाली को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे मन में संदेह भी चल रहा था, साथ ही साथ अपने पुत्रों के प्रति प्रेम के कारण वो भी ध्यान आ रहा था। अब हुआ क्या, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो पहले आपको पता ही है, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव निकल गए थे। युधिष्ठिर नकुल सहदेव निकलने के बाद, उसके बाद हमारे जो भीमसेन और अर्जुन वो पहुंचे, है ना। मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, ये देखिए। कहते हैं कि अग्रे अश्वी पुत्र सहिता सातु धर्मा सुनो ओहो। पहले धर्मराज नकुल सहदेव निकल करके आ गए। कहाँ से, वहां से निकल करके, तो द्रौपदी कुंती को थोड़ा सा ये लगा कि हाँ ये तीनों आ गए। अब उसके बाद आ रहे हैं भीम और अर्जुन। भीम अर्जुन आते हैं, और वैशंपायन जी कहते हैं राजा जन्मेजय को कि राजन, जब कुंती के ये जो दो पुत्र हैं, कौन, जो भीम और अर्जुन, जब आते हैं उस कुम्हार के घर में प्रवेश करते हैं, जहां पे माता द्रौपदी, माता सॉरी कुंती वहां पे थी, तो ताम यज्ञ सेनी परम प्रतितो, जो यज्ञ सेनी द्रौपदी को सूचित करते हुए, मानो ये दोनों भाई क्या बोलते हैं, भिक्षेत्य तावदेयताम नराग्रयो, ए माँ हम लोग भिक्षा लेकर के आ गए हैं, है ना। हम लोग भिक्षा लेकर के आ गए हैं। जब ऐसे ही बोलते हैं, कौन, ये दोनों, नकुल सॉरी भीमसेन और अर्जुन, तो माता कुंती ने क्या बोल दिया। माता कुंती ने कहा, इयम इथम तो, है ना। माता कुंती ने, उससे पहले वैशंपायन जी कहते हैं, जब इस प्रकार से बोला, तो कुंती देवी अंदर थी, बैठी थी, पुत्रों को देखा नहीं, है ना, कि क्या बोला। बस सुना आवाज को कि भिक्षा लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा हर दिन के प्रति कि जैसे भाइयों में बांट करके खा लो पालो, है ना, सभी भाई आपस में मिल करके पालो। लेकिन जब वो वहां पहुंचती हैं, देखती हैं, पश्चात कुंती प्रसम्यक्ष्य कृष्णाम कष्टम मया, जब देखती है, अरे द्रौपदी को देख करके कि अरे ये मेरे मुंह से अनुचित बात कैसे निकल गई, चिंता में पड़ गई बात को लेकर के, और तुरंत अंदर प्रवेश करके युधिष्ठिर के पास लेकर के जाती हैं कृष्णा, यानी द्रौपदी को युधिष्ठिर के पास लेकर के आती हैं। और युधिष्ठिर क्योंकि धर्मज्ञ है, युधिष्ठिर से कहती हैं, बेटा
ये जो द्रुपद की कन्या है द्रौपदी, तुम्हारे भाई, छोटे भाई भीम और अर्जुन भिक्षा लेकर के आए, है ना। मैंने बिना देखे ही बोल दिया आपस में मिलकर के पालो। तो इसमें क्या बहुत बड़ा कष्ट है, संकट है ना। कोई कह सकता है इसमें क्या चीज है, ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, अभी चलो वो तो ऐसे नहीं। इसीलिए हमको समझना चाहिए कुंती महारानी कौन है। मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि जब इस प्रकार से बोलते हैं, भिक्षेति तैरभिहते प्रजगाद कुंती भुंजंग समस्त स इति तदर्श कन्या। कुंती को जब उस प्रकार से बोले कि भिक्षे लेकर के आए हैं द्रौपदी को कह करके, और कुंती ने कहा ऑल ऑफ यू शेयर, तो जब द्रौपदी को देखा तो प्रामादिकं च वचनं न मृषात युक्तं प्रायो हितेन कथमेदति तस्मा चिंता। जिसके मन में भी कभी कोई गलत नहीं आया है, कोई रॉन्ग नहीं आया, कभी उसने कभी कोई गलत बोला नहीं है, मिस्टेक में भी गलत नहीं हुआ है। मतलब मिस्टेक करना चाहे कुंती महारानी तो भी मिस्टेक नहीं हुआ हो, ऐसा मध्वाचार्य अपने हमारे कहते हैं ये है कुंती महारानी। जिस कुंती महारानी के प्रार्थनाओं को श्रीमद् भागवत जैसे महान पुराण, जो परम हंस संहिता पुराण है, जो बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े महाभागवत डिवोटी उस भागवत को पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला प्रेयर कुंती महारानी का आया है। उस कुंती महारानी के मुख से कोई वचन गलत निकल ही नहीं सकता, है ना। वो हमारा, हम और आपस हम लोग इतने झूठ बोलते हैं, बहस कर हम अपनी बात कर रहे हैं। हम इतना दिन में 10 झूठ बोलते हैं, एक झूठ निकल भी गया कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये कुंती महारानी है ना। उनके मन में इस चिंता आ गया कि मेरे मुख से कभी कुछ गलत निकला नहीं, कैसे निकल गया बेटा। अब लेकिन ये भी है कि धर्म कहता नहीं है कि एक स्त्री के इतने पति हों। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए, है ना। पहुंच गई किसके पास, अपने बेटे युधिष्ठिर के पास, कहे तुम धर्मराज युधिष्ठिर, तुम धर्मात्मा हो, तुम बताओ तुम्हारा क्या इसमें मत है ना। कितनी मानता है ना, माँ होकर के भी बेटा इतना महान है, तो क्योंकि पता है धर्मराज युधिष्ठिर है ना। तो अब अर्जुन भी उधर, फिर युधिष्ठिर महाराज देखिए, कभी कोई आपके पास आए ना चिंता या कुछ लेकर के, समस्या लेकर के, फटाफट नहीं बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। कि जब वो इस प्रकार से बोले तो वैशंपायन जी कहते हैं कि मानो उस समय जब माता ने पूरा चीज बोला, माता मुहूर्त विचिंत्य राजा, थोड़ा खड़ी मन में विचार करने लगे। हम्म। फिर कहते हैं अर्जुन को बुलाया जाता है, कहा जाता है देखो, त्वया जीता फाल्गुन याग से, द्रौपदी को तो फिर ये अर्जुन ने जीता है माँ, तो अर्जुन का विवाह करा देते हैं, है ना। अर्जुन का किसके साथ विवाह करा देते हैं। अर्जुन बोलता है कि मुझे अधर्म में मत डालो भैया। क्यों, आप अविवाहित हो, भ्राता भीमसेन अविवाहित हैं, एक तरीके से विवाहित है भी, मतलब वो तो वैसे राक्षसी से विवाह किया था, पर मनुष्य में स्त्री से नहीं विवाह किया, पर आप अविवाहित हैं, ये धर्म नहीं है ना। पहले आपका विवाह होगा, फिर मेरा विवाह होगा। तो जब इस प्रकार से अर्जुन ऐसी बात बोले, तो वैशंपायन पायन जी कहते हैं कि उस समय मानो सभी ने द्रौपदी को देखा, पांचों भाइयों ने, और पांचों भाइयों के हरे कृष्णा, है ना, जय। हमारे गुरुकुल का एक स्टूडेंट है ना, आज उसका बोर्ड का एग्जाम है। मैं चाहूंगा आप सभी भी हमारे स्टूडेंट को, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट का, 8 वालों का आज नहीं है बोर्ड, 20 तारीख से आज आपका है, ठीक है। भगवान राधा गोविंद जी से प्रार्थना करता हूँ, है ना, कि आप जो भी आपके लिए बेस्ट हो वो आपको प्रदान करें, ठीक है। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त भी आशीर्वाद दीजिएगा। ओके।
चलते हैं, वापस आते हैं। हाँ, कहाँ पे था मैं? हाँ, वैशंपायन जी कहते हैं कि मानो उस समय जब पांचों जो राजकुमार थे, पांचों राजकुमार कह रहे हैं, पांचों पांडव, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। पांचों जो पांडव द्रौपदी को देखते हैं और उनके मन में, है ना, वो प्रेम, वो जो एक आकर्षण होता है ना द्रौपदी के प्रति, वो आकर्षण पांचों को आने लग गया, है ना। ये देख करके उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर के मन में क्या आया, ये देखिए। कहते हैं, द्वैपायन वचा कृष्णम सस्मार मनुजर सभा। युधिष्ठिर को याद आ गई बात किसकी? द्वैपायन व्यास जी के वचनों का स्मरण हो गया। व्यास जी ने तो बोला ही था, ये है महाभारत। व्यक्ति पुरुषार्थ, पुरुषार्थ आप समझते हो? कल कोई पूछ रहा था ना, एंडेवर और डेस्टिनी। हमेशा जीवन में याद रखिए, डेस्टिनी में क्या लिखा है वो ठीक है, हमको एंडेवर करना होता है। व्यास मुनि ने बता के रखा था कि पांचों का विवाह होगा, पांचों से तुम्हारा विवाह होगा, इंडिकेशन दे दिया था कि ये इसको वरदान मिला है द्रौपदी को, है ना, कि ये पांच इसके पति होंगे, वो बताया था। लेकिन वही चीज है ना, डेस्टिनी में क्या चीज है, इट्स ओके, पता चल गया। अब आप अपना एंडेवर करो, है ना, आप अपना एंडेवर भी करो, ये चीज हमको समझना चाहिए, है ना। अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मेरी माँ बोलती है ना, कि जब मेरा कुंडली शुक्रवात में दिखाया गया था बचपन में, तो पुरोहित ने बोला था कि ये आगे चल करके साधु बन जाएगा, भक्ति वक्ति करेगा बहुत, है ना, ये चीज है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि बैठा रहता, है ना, कभी तो भक्त नहीं, भक्तों की कृपा, प्रभुपाद जी का ग्रंथ मिला, जो भी है ना। तो आप अपना एंडेवर करो, आप अपना एंडेवर पुट करो जितना, है ना, अपने तरफ से पूरा एंडेवर डालो, है ना। जो चीज है डेस्टिनी में आपको पता चल गया, फिर भी एंडेवर डालना चाहिए। तो इनको अब याद आता है बात, है ना। और फिर निश्चित कर लेते हैं युधिष्ठिर महाराज, देखते भी हैं कि पांचों को आकर्षण भी है। वैशम पायन जी की, अरे व्यास मुनि की बात भी याद आ गई कि अरे द्रौपदी को तो मिला ही हुआ है। तो कहते हैं कि हम पांचों विवाह करेंगे। क्या बोला, है ना, बोलते हैं कि पांचों पांडव जो हैं वो मैरिज मैरिज करेंगे किसके साथ? द्रौपदी के साथ, पांचों। इस प्रकार से बोला। देखो कितना सुंदर तरीके से व्यास मुनि ने लिखा है। पहले कुंती महारानी की महानता, कुंती महारानी, है ना, कौन कौन सैंक्शन किया? पहला कुंती महारानी ने सैंक्शन किया, ठीक है। दूसरा व्यास मुनि की बात, व्यास देव की बात, वैसे फिर से भी आएगा, व्यास देव फिर से आएंगे, अभी तो बस व्यास देव, दो लोगों ने सैंक्शन कर दिया, कुंती महारानी, ठीक है। हम कोई कहे नहीं हम कुंती महारानी को नहीं मानते, व्यासदेव को तो मानते हो, कोई कहे व्यासदेव को भी नहीं मानते हैं, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज को तो मान लो, युधिष्ठिर महाराज भी अब रेडी हो गए, ठीक है ना। अभी आगे बोलेंगे युधिष्ठिर महाराज की भी बात, क्यों वो थोड़ा सा बताएंगे। अभी युधिष्ठिर भी रेडी हो गए, कोई कहे हम इनकी भी बात नहीं मानेंगे। अब देखो, ये है व्यास देव, है ना। याद है आपको 7 पर्पस मैंने बताया था महाभारत के? 7 पर्पस में एक पर्पस मैंने आपको बताया था कि इस महाभारत ग्रंथ से हम आपको कृष्ण भगवान की भगवत्ता भी दिखाएंगे। वास्तव में सारे शास्त्र पुराण का यही उद्देश्य है। भगवान गीता में 15.15 में क्या कहते हैं कि वेदेश सर्वर अहम वेद वेद्यो वेदांत किद वेद विदेव चाहम। वेदों का सार क्या है, पर्पस क्या है, उसको समझो कि कृष्ण को समझना है। कई बार हम इतना रिचुअल्स में फंस जाते हैं ना, अच्छा ऐसे करो वैसे करो ये करो, अरे उसके पर्पस, उसका एसेंस क्या है, उसको पकड़ो, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। कहाँ भगवान बोलते हैं? भगवत गीता 2.46, है ना। वो वेल का एग्जाम्पल देते हैं ना भगवान, और उससे पहले निश्चय गुण्य भवा अर्जुना 2.45 पे, है ना। तो ये चीज है। देखो आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको सब भगवत गीता भी क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब जब इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय लिया,
वैशंपायन मुनि कहते हैं कि उसी समय मानो, है ना, जब इस प्रकार से इन्होंने निर्णय लिया, कौन, हमारे युधिष्ठिर महाराज ने, तो वचन, अच्छा उस समय जो ये द्रौपदी का विवाह पांचों से का करने का बात हुआ, है ना, तो सब भाई आपस में चिंतन विचार विमर्श कर ही रहे थे, पहुंच गए हमारे वृष्णि प्रवीरस्तु कुरु प्रवीरा, ना, किसके साथ पहुंच गए, रोहिणे, या रोहिणी के नंदन बलराम जी आ गए, बलराम जी कृष्ण के साथ वहां पे पहुंच गए। और ज्यादा यहाँ पे वर्णन नहीं दिया है, पहुंचे, जैसे ही कृष्ण और बलराम पहुंचे, तो कौन है, द्रौपदी, ये कुंती उनकी बुआ है ना। अब भगवान तो, कल ही हम के महाभागवतम में भी बता रहे थे, भगवान अपने आचरणों से सिखाते हैं, बड़ी हैं। अब दो कुंती माता नहीं जानती है ये भगवान है लेकिन देखो, ये महाभारत में तो ये सब अभी नहीं आएगा, क्योंकि महाभारत तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पे है। तो पैर छू रहे हैं, है ना, फिर युधिष्ठिर का पैर छूते हैं, है ना, पैर छूते हैं, वार्तालाप होती है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं। अब भगवान बोल सकते थे ना कि अरे पता नहीं है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही तो हृदय में हूँ सबके, नहीं बोलते हैं। क्या शैली है कृष्ण की, भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करने में कभी पीछे हटते ही नहीं है। क्या बोलते हैं, श्लोक संख्या 23 में देखिए, भगवान कहते हैं, जब कैसे पहचान लिया आपने हमें, तो कहते हैं कि अरे क्यों ना पहचान लो, कभी गूढ़ो अयम अग्नि गायत एव राजन, तम विक्रम पांडवे आनति तत्य, वो अन्य कर्ता विद्यते मानुष शेषु, है ना। अरे क्या कभी अग्नि, है ना, आग की का कितना भी छिपना चाहे, क्या छिप पाएगा, सूर्य सोचे कि मैं छिपना चाहूं, मुझे छिपा लो, अरे आप लोग सूर्य के समान तेजस्वी हो, ये जो कार्य आप में से जो किया है आप लोगों ने, ये कोई साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता था, ये शिव जी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाना, है ना। और बड़े सौभाग्य की बात है ना, बड़े सौभाग्य की बात है, आप लोग की क्या महानता है कि इतना षड्यंत्र होने के बाद भी आप बच गए। भगवान सारा क्रेडिट दे रहे हैं कि आप लोग की विद्वता, आप लोग की पराक्रम, आप लोग की तेजस, महानता को, ये है भगवान, भक्तों को गुणगान करते हैं। और भक्त क्या होता है, भगवान को गुणगान करता है ना। भगवान चाहते तो बोल सकते थे कि मैं ही तो सब कर रहा, यहाँ पे कुछ नहीं, है ना। और फिर वार्तालाप होती है और चले जाते हैं। ये कहानी क्यों दिया, ये स्टोरी लाइन क्यों दिया, कभी सोचा है। व्यास मुनि स्टोरी सुनाने बैठे हैं, व्यास मुनि कह रहे हैं भाई, कृष्णा भी आकर के अगर प्रॉब्लम होता, पांच का शादी द्रौपदी के साथ में अगर प्रॉब्लम होता, तो कृष्णा बोलते ना कि तुम लोग ये अधर्म कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये चीज नहीं होना चाहिए। अब कृष्ण से ज्यादा हम धार्मिक हैं। भगवान कह रहे हैं कि वेदों को मैंने ही कंपाइल किया व्यास के रूप में, वेदों का पर्पस है मुझे समझना, और वो कृष्ण क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। और आजकल के तथा कथित थोड़े से लोग पढ़ लेते हैं और अपना दिमाग बुद्धि लगाना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं अरे द्रौपदी का पांच के साथ कैसे विवाह हो गया, है ना। ये समझना चाहिए, है ना, कि तो चौथा किसने सैंक्शन कर दिया। अच्छा सबसे पहले तो हमने तो वो तो छोड़ ही दिया, अगर चलो पांचवें में लिख देते शिव जी। अब शिव जी बेवकूफ हैं, वो कह रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं कि पांच के साथ विवाह हो, यानी पांच लोग, एक, चलो एक कुंती का बात गलत हो गया, चलो आप युधिष्ठिर को भी मत मानो, व्यास देव पे भी भरोसा मान लो, नहीं करते हो आप, कृष्ण और शिव पे तो बड़े भरोसा करो। अब आप कहते हो नहीं हम इन पांचों से महान है, तब फिर आप क्यों बैठे हो यहाँ पे, है ना। फिर तो आप सुनो ही मत, फिर तो आप अपनी महानता लेकर के बैठे रहो,
है ना। तो इसलिए प्रश्न ये मत उठाओ कि कुंत द्रौपदी ने पांच के साथ विवाह क्यों किया। प्रश्न अब ये पूछो कि पांच के साथ रहने के बाद भी पांच को कैसे हैंडल किया। हर आदमी का मूड स्विंग होता है ना, हम तो एक को हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना। आप देखना भी महाभारत में यही सत्यभामा पूछती हैं कि अरे बताओ, हमारे तो एक पति है, हम संभाल नहीं पा रहे, तुम पांच पांच को कैसे संभाल ले रही हो, है ना। सत्यभामा पूछती है और द्रौपदी पूरा एकदम वर्णन करेगी। वो आएगा जब स्टोरी, जब वनो पर्व में, तब हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो व्यास जी छोटे छोटे स्टोरी दे करके कुछ सिखा रहे हैं, उसको पकड़ लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर। ओ टाइम हो गया, हमको पता भी नहीं था। ठीक है। हाँ, वह सम्पायन जी कहते हैं कि अब कृष्ण चले गए। इधर क्या हुआ था, राजा द्रुपद के मन में बड़ा चिंता होने लग गई कि भाई मैंने तो ये शिव जी का धनुष तो वरदान मिला था, अर्जुन के सिवा तो कोई प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सकता, ये ब्राह्मण ने चढ़ा दिया। पर शिव जी का तो बात वचन गलत हो नहीं सकता, देवों के देव महादेव है भाई, साक्षात भगवान है। मन में प्रश्न उठ रहा है। अपने बेटे धृष्टद्युम्न को भेज दिया, जाओ जाओ पता करो ये तो लोग कहाँ गए हैं। धृष्टद्युम्न अपने स्पाई लोगों के साथ गए और सुनने लग गए क्या हो रहा है बात, वहीं पे छिप करके देखने लग गए। और देखते हैं क्या है कि ये सब जो भी है भिक्षा विक्षा कलेक्ट करके लाते हैं। कौन? ये पांडव। और पांडव जब लेकर के आते हैं तो देखिए, मतलब इतने धार्मिक हैं ये क्षत्रिय। अरे गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है ना चैरिटी, है ना। क्या बोलती है कुंती, कुंती कहती है, द्रौपदी को सिखाती है। और देखो इससे हमको ये भी सीखना है, एक सास को बहू के साथ, आजकल सास बहू वो तो पूरा चलता ही है। आप ये सब प्रश्न करो कि कभी द्रौपदी और कुंती में क्यों लड़ाई क्यों नहीं हुआ, सास बहू में, जो कि घर घर की कहानी है ना। क्यों इन दोनों में कभी लड़ाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि व्यवहार देखो उनका, ये सीखना चाहिए। हम महाभारत रखते नहीं है, हमको लगता है घर में महाभारत हो जाएगा। अरे नहीं, रखने से इसीलिए महाभारत हो रहा है क्योंकि हम पढ़े ही नहीं। क्या बोलते हैं कुंती महारानी, वैशंपायन जी कहते हैं, ततस्तु कुंती द्रुपद आत्मजामता मुवाच काले वचनम वदान्या, है ना। कि कुंती द्रौपदी से कहती हैं, क्या बोलती हैं, तवम अग्रादाय कुरुस्व भद्रे बलिम च विप्राय च देहि अभिक्षाम। बलिम कहने का अर्थ है बलि चढ़ाने वाला नहीं, भगवान को ऑफर करो, है ना। देवताओं को ऑफर करो भोग, जैसे हम लोग भोग लगाते हैं ना भगवान को। और फिर ब्राह्मणों को दो, है ना। फिर जो कोई और है बचा उसको खिलाओ। मतलब वो जो देने की भावना है ना, इतने परिस्थिति में भी, है ना। इसलिए आप ये मत बोलो कि अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, हम कैसे दें। नहीं, देने की भावना होती है ना। आदमी के पास 10 रुपया भी रहता है तो वो 5 रुपया उसमें से निकाल के देता है, तो वो देने की भावना सीखना चाहिए। मैंने ये स्टोरी बताया था ना, जब मैं बैंगलोर में जॉब करता था, है ना। तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, है ना। उसके पास कुछ नहीं था, झोपड़पट्टी के जैसा, मतलब थोड़ा सा हट था, अकेले रहता था, है ना। चावल घर में कुछ पड़ा हुआ था, वो चावल के पीस करके जो भी है उससे रंगोली से, है ना, चीटी। तो मेरा दोस्त बता रहा था कि उसके पिता ने यही सिखाया था कि हमेशा देने की भावना। जब ये कल्चर डाला ही नहीं है, आज एक मैं अपने गुरुकुल के स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ, है ना। तुम एक गुलाब जामुन दे नहीं पा रहे हो, तुमको लग रहा है कि 1 लाख रुपया और 1 करोड़ रुपया दोगे, हाँ, दान दोगे, नहीं होता है। चैरिटी इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, इट्स अ मेंटालिटी। मेंटालिटी में ही नहीं है देने का, तो चाहे वो करोड़ों आ जाए फिर भी आपको कम लगेगा। पर यहाँ पे कुंती महारानी सिखा रही है, कल्चर सिखा रही है ना। क्योंकि, और अभी तो कुंती महारानी कैसे, देखो बहू जब नहीं आती है उसको, फिर बता रही है कि देखो क्या करो, खाने का आधा भाग कर दो, 2 भाग में कर दो, आधा उसको दे दो भीम को, क्योंकि वो ज्यादा खाता है, शुरुआत से ही ज्यादा खाता है ना। और ये आधा भाग में चार को कर दो, और हम लोग के लिए भी एक एक कर दो। ये सिखाना पड़ता है आपको, नया कल्चर बताना आपको, कल्चर। और द्रौपदी भी, आप देखो द्रौपदी की भी महानता क्या है।
द्रौपदी सारे बातों को सुन करके, है ना, वो हाँ भरती है। फिर उसके बाद वर्णन आता है कि सोते कैसे वो, वहीं पे जो है, जो क्या बोलते हैं, कुश का मैट बिछा करके, दरी बिछा करके, और जो मृग का जो होता है ना, चर्म, वो इसलिए बिछाया जाता है जिससे कि कोई कीड़े और ये सब ना आ पाए, रेप्टाइल्स, उस पे बिछा करके वो भी वहीं पे सोती है। कहाँ पे? अपने पतियों के पैर के पास। और कुंती और द्रौपदी की महानता देखो, ये नहीं कहती है मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, मैं तो राजकुमारी हूँ, है ना, मैं कैसे एडजस्ट करूं, मैं फ्लोर में कैसे सो सकती हूँ। उसको पता है ना, कि अभी एडजस्ट करना, फ्लेक्सिबल है वो। ये सीखना चाहिए, है ना। ये नहीं कि तुरंत डिमांड करने लगना चाहिए, अरे ये चीजें क्यों नहीं है, अरे ये तो होना चाहिए कम से कम कुशन का बेड, मतलब क्या, स्लीप वेल बेड होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं। सी इज एडजस्टिंग, है ना। और कुंती महारानी भी एडजस्ट कर रही है। एडजस्टिंग नेचर था लोगों का। फिर क्या हुआ? तो ये लोग बात करने लग गए। कौन? आपस में पांडव बात करने लग गए कि अरे युद्ध के चर्चा में कैसे हम लोग बचे थे, योद्धाओं के जैसा, मतलब बात कर रहे थे। स्वाभाविक है, जिसका जो साइकोफिजिकल नेचर है वो बात करेगा, है ना। इनकी बातों को सुन करके दृष्टिद्युम्न को लगता है कि ये तो ऐसा तो प्रतीत हो ही नहीं रहा है कि ये तो कोई ब्राह्मण है। ब्राह्मण बात करेगा वेद मंत्रों की, ये तो बात कर रहे हैं कि अरे वो योद्धा, अरे वो याद है, वो ऐसे मारा, वो वैसे मारा, अरे ये अस्त्र, ये शस्त्र, है ना, इसकी चर्चा हो रही है। धृष्टद्युम्न को लगा कुछ तो गड़बड़ है ना। वो जा करके पिता के पास गया, राजा द्रुपद को बताता है। द्रुपद पूछते हैं क्या हुआ? कहता है जब आपने मुझे यहाँ से भेजा, मैं वहां पे गया, देखा तो जो ये जीता था ना, याद है, जिसने धनुष मारा था, हाँ हाँ, और जो वो पेड़ उखाड़ लिया था, हाँ हाँ, वो एकदम बलवान, हाँ हाँ, वो दोनों लेकर के आए, और भिक्षा क्या बोलते हैं, आने का समय। और फिर देखा कि हमारी जो बहन, हमारी द्रौपदी है, कृष्णा तो इतना शांत स्वभाव से बड़ा खुश है ना, अच्छा, खुश है, और बहुत अच्छे से उनको फिर क्या बोलते खिलाती है। फिर क्या हुआ? फिर रात को मैंने बात सुना, बात सुना तो ऐसा प्रतीत हुआ ये ब्राह्मण है ही नहीं। अरे, ये तो क्षत्रिय स्वभाव के लग रहे हैं। तब द्रुपद महाराज ने अपने पुरोहित को बुलाया, पुरोहित को बुला करके बोला पुरोहित को कि जरा जा करके पता तो करो कि ये लोग है कौन, है ना। पुरोहित को बुला करके और उनको बताना राजा द्रुपद की क्या चीजें हैं। तो जब इस प्रकार से बोले, तो द्रुपद के जो पुरोहित थे वहां पे पहुंचे, और भीमसेन ने उनको अर्घ्य दे करके उनका पाद सेवन किया। अब पुरोहित ने बोला, पूरा चीजें बताया कि देखो, हमें पता नहीं आप लोग कौन है ना, आपके वर्ण, आपके कुल का पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्वयंवर रचा था, द्रुपद महाराज की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह, क्योंकि उनके बड़े घनिष्ठ मित्र थे पांडु महाराज, पांडु उनके घनिष्ठ मित्र थे, तो वो चाहते थे पांडु के पुत्रों से ही उनकी पुत्री का विवाह हो। और उसमें भी वो विशेषकर चाहते थे अर्जुन के साथ विवाह, है ना। तो जब ये बात बोला, अब आप, अगर हम और आप होते हैं तो हम कहते हैं अरे हम ही तो पांडु हैं, है ना। लेकिन ये है युधिष्ठिर महाराज। आप देखो उन लोगों की धर्म, उनके ऊपर क्वेश्चन करने से पहले ये सोचो कि वो लोग हैं कौन, है ना। क्या बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये बात आपने जो बोली है ना, 192 टेक्स्ट 24 है ना, हाँ, यहाँ पे, न तत्वर्णेषु कृता विवक्षा न चापि शीले न कुले न गोत्रे कृते न सज्जेन ही कानु करेण विद्वेन लक्षेन ही सा विशिष्टा। अब इससे भी क्लियर होता है, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि बात तो हुई नहीं थी। किसकी बात नहीं हुई थी? द्रुपद महाराज ने जब घोषणा किया था तो ये तो बोला नहीं था ना कि किस वर्ण का होना चाहिए, किस कुल का होना चाहिए, किस गोत्र का होना चाहिए। यानी ये बात जो द्रौपदी ने बोली कि मैं सूत के पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, ये कहाँ तक सही है आप लोग खुद सोचिए। जब द्रुपद महाराज ने रखा ही नहीं है बात,
ये सिर्फ और सिर्फ मन गढ़ंत लोगों ने ऐड किया है। ये भी बात यहाँ से भी पुष्टि होती है ना। क्योंकि स्वयं युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि कोई बात हुआ ही नहीं था वर्ण और कुल और गोत्र की। ये तो सिर्फ यही बात हुई थी कि जो भाई प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जो उस लक्ष्य को भेद कर देगा, उसको वो अपनी पुत्री दे देंगे। पुरोहित ने कहा बिल्कुल सही बात है। उसी दौरान एक दूत आ गया और उसने कहा कि महाराज ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के उपलक्ष्य में भोजन रखा है। क्या उसको बोलते हैं, रिसेप्शन। रिसेप्शन रखते हैं ना, है ना, उसके बाद लोग कराते हैं भोजन। तो भोजन रखा है और आप लोग तो ब्राह्मण हैं और आपके ही साथ विवाह हुआ, तो आप लोग को भी आना है, और कृष्णा मतलब द्रौपदी और आपकी माता कुंती को भी आना है। कहते ठीक है। और उनके लिए रथ भेजा गया था। तो एक रथ पे द्रौपदी और कुंती हो गए और बाकी रथों पे ये पुरोहित के साथ चल पड़े। अब जब पहुंचे पहुंचे तो वहां पे सब पूरा 4 रूम में, है ना, ऐसा वर्णन आता है कि 4 रूमों में पूरा 4 वर्ण के अनुसार जो सामान रखा दिए गए थे। वैसे महाभारत में 2 ही रूम का वर्णन किया गया है। एक रूम में मानो वेद, जपमाला, जो भी सारी चीज, गायें, उनकी रस्सियां इत्यादि ये सब रख दिया गया। एक में धनुष, अस्त्र शस्त्र, गदा इत्यादि रख दिए गए। अब भोजन के लिए पहले इनको बैठाया गया। बैठ करके पूरा एकदम अच्छे से भोजन कराया गया। कुंती और द्रौपदी रानी के महल में चली गई थी। अब यहाँ पे भोजन करने के बाद इन पांचों को एंट्री कराया गया रूम में। अब ये होता है पहले ऐसे वर्ण के अनुसार ना, साइकोफिजिकल नेचर अनुसार व्यक्ति देखो स्वाभाविक है ना। मेरा जैसे स्वाभाविक है ना, जहाँ किताब रखा रहता है मेरा तुरंत उधर चला जाता है, अरे कौन सा शास्त्र रखा है। स्वाभाविक है व्यक्ति का, जिसका जो नेचर होता है ना, स्वाभाविक है। हमारे एक प्रभु जी हैं, उनका थोड़ा सा है खाने पीने के शौकीन है, वो तुरंत अरे कहाँ खाना पीना रखा है ना, प्रसाद को देखते रहते हैं, है ना, गलत नहीं है, अपना अपना स्वभाव है ना। तो जैसे ही ये पहुंच गए सारे पांडव, धनुष और बाण, ऐसा नहीं कि वेदों का अपमान कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो, रुचि होता है ना, पहले वो उठा करके अरे कौन सा तलवार है, क्या अस्त्र शस्त्र है। द्रुपद ने कहा, अरे कृष्णा, पूछा कि प्रभु, मतलब प्रभु मैं कह रहा हूं, आप लोग कौन है ना, आप तो हो ही नहीं सकते ब्राह्मण। आप बताओ आप कौन हो, मुझे जानना है, मुझे जानने की इच्छा है, कि मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जिसको अपनी बेटी दिया है वो है कौन। क्योंकि मेरे मन में इच्छा था कि मैं अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से कराऊं, और इसलिए ये शिव धनुष रखा था, जिसको ये वर था शिव धनुष को, जिसकी प्रत्यंचा मात्र अर्जुन के अलावा कोई नहीं चढ़ा सकता। क्या वो शिव की बात झूठी हो गई, भगवान शिव की? कौन है आप लोग, इसलिए आप मुझे बताइए। अब देखेंगे, क्योंकि समय भी हो गया, युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं, है ना। और अभी कहानी तो बहुत बचा हुआ है ना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, वैसे समय तो हो चुका है। यस, अनंत प्रभु आप पूछो पहले। हरे कृष्णा बंधु। थैंक्स। हरे कृष्णा। डिटेल आपका आवाज कट रहा है प्रभु। ठीक है। हाँ बोलो। हरे कृष्णा बंधु, थैंक यू सो मच प्रभु, इतने अच्छे से आप डिटेल में समझा रहे हैं सारी चीजों को विस्तार से। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम ये सब चीजें सुनते हैं तो मन में एक थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें, लेकिन हम उन परिस्थितियों को कैसे ज्यादा अनुभव कर सकें जो मतलब उनके साथ हो रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन वास्तव में तो मतलब वो परिस्थितियों में है। क्या 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 है वो? इतने- अरे आपका आवाज कट रहा है प्रभु जी। इतने- आप बाद में पूछ आप बाद में पूछ लेना, तब तक मैं दूसरों को बोल देता हूँ। सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, सुंदरी श्यामा माता जी। पता नहीं हैंड रेस की थी, ठीक है, नरेश प्रभु आप पूछो। हाँ प्रभु। ये जो जो राइट पॉइंट आपने बताया कि एक
हस्बैंड को हैंडल करना मुश्किल है, बट द्रौपदी पांचों को हैंडल कर रही है। तो इसका क्या ग्रेटनेस के लिए वो शादी कराया, या ऐसे मतलब जस्ट टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स महाभारत, या लोग जो इंटरेस्टेड नहीं है, सीरियस नहीं, उनको भगाने के लिए ऐसे स्टोरीज डाले हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, या नो नॉट रेगुलर काइंड ऑफ स्टोरीज जैसे थ्रिलर होते हैं, हम्म। इसके वजह हम्म। से डाला है? कैसे समझे हमें? अच्छा प्रश्न है, नरेश प्रभु का प्रश्न है कि इतना सिंपल क्यों नहीं रखा। अरे एक विवाह होता है ना, क्या चीजें होता है। देखिए ये महाभारत का ना, इसीलिए शुरुआत में ही मैंने बताया था ना महाभारत का जो विषय है, मध्वाचार्य कहते हैं बहुत ही गुह्यम है, गुह्य तत्व है इसमें। ये कहानियों के माध्यम से, इसको पंचम वेद कहते हैं अल्टीमेटली। इसके सात पर्पस जो शुरुआत में बताया कि युधिष्ठिर और पांडव कैसे धार्मिक हैं और कृष्ण कैसे भगवान है, उसकी भगवत्ता को दिखाया है। अब इन कहानियों को माध्यम से कुछ ना कुछ जो कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये महाभारत है, ये सिखा रहा है जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स है। और धर्मा लेयर के ऊपर लेयर है। कल अभी बात होगा ना, आप देखना द्रुपद और धर्मराज युधिष्ठिर की बात, वो जब बात करेंगे कि तुम अधर्म कैसे कर सकते हो, तो युधिष्ठिर महाराज क्या बोलेंगे, फिर व्यास मुनि क्या समझाएंगे। फिर व्यास मुनि की बातों को समझने के बाद भी उनका मन जब हल्का नहीं होगा, तब वो पुरानी कहानी लेकर के आएंगे, कौन है ये पांचों पांडव, ये द्रौपदी कौन है, इनका क्यों विवाह हुआ। कई बार लाइफ में कुछ चीजें हमको नहीं पता होता, ये ऐसा कैसे हो गया, है ना। इसलिए एक तो हम्म। कह सकते हो थ्रिलर भी लाने के लिए, वो भी है कि लोगों को रोमांचित दिलाने के लिए भी, है ना। बट दिस इज अ फैक्ट। महाभारत ये जीवन की कथा है ना। हम्म। जीवन इतना आसान नहीं होता सरल। इसलिए महाभारत के माध्यम से व्यास मुनि हमको ये सब चीजें सिखाए। ठीक है प्रभु। थैंक यू सो मच। हरि बोल। यस हरे सुंदर श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी अनम्यूट नहीं हो पा रही थी मैं उस समय। प्रभु अच्छा। जी, मेरा मेरा थोड़ा सवाल था प्रभु जी। और हाँ मैं हाँ कर्ण को लेके मेरा सवाल था प्रभु जी। तो हाँ हाँ प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कि जैसे पांडव जो है, पांच पांडव, वो किस तरह से हाँ मतलब इंद्र से बाकी सब लोगों से ऐसे आए। तो उनमें सब उनके गुण दिखते हैं और कितने अच्छे से मतलब वो गुणवान है, कितना कुछ कर सकते हैं। तो प्रभु जी, जब कर्ण की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम बताते हो ना कि हमने सब स्टोरी अपने माइंड में ऑलरेडी सुन रखी है, तो इसलिए हमें हजम नहीं होती ये चीजें। लेकिन प्रभु जी, सच में वो हम्म सच बात है कि वो स्टोरी हमने सुना हुआ है ना, तो कर्ण के प्रति थोड़ा सा हम्म मन में ऐसे दया, या फिर हम ज्यादा उनके प्रति हम्म मतलब ये होते हैं। लेकिन हम यहाँ हम्म पे देखते हैं प्रभु जी की, अभी यहाँ पे क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। उसे कुछ पूर्व जन्म के कुछ कर्म थे और इसलिए शायद ऐसा हुआ। हम्म लेकिन प्रभु जी, क्या वो एक सूर्य पुत्र होने के कारण उनमें तो हम्म कितने गुण होने चाहिए, ऐसा मैं हम्म सोच रही थी कि सूर्य पुत्र है, बाकी हम्म सब में गुण दिखाई दे रहा है, उनमें क्यों नहीं गुण दिखाई दे रहा है। हम्म और फिर प्रभु जी, पिछले जन्म में क्या हुआ है, हम्म हमें देखो वैसे भी याद नहीं होता हम क्या किया पिछले जन्म में। बट हम देखते हैं इस जन्म में हमने करेक्ट क्या क्या किया है, हम कैसे उसको भुगत रहे हैं। करेक्ट लेकिन सोचिए, कर्ण करेक्ट। जब कर्ण के साथ में ऐसा लगता है अन्याय ही हुआ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो देखिए कुंती का हम्म पुत्र होने के बाद भी कुंती महारानी को हम्म मतलब ना चाहते हुए उसको पानी में छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो मजबूर थी। और बाद में फिर वो हम्म शूद्र पुत्र के घर हम्म जाके वो हमें पला बड़ा। तो वहां पे बेचारे ने हम्म मतलब उसको एक सुख मतलब हम्म फैमिली नहीं मिली, फिर बाद में एक अच्छी अपनी फैमिली भी छूट गई। और उस शूद्र पुत्र के हम्म घर मतलब शूद्र के घर में जाके अपने पुत्र के रूप में उसने पला। और बाद में खुद से हम्म प्रयास करके आता है। और फिर वो अपना हम्म जो भी धनुर्विद्या या फिर हम्म परशुराम से जो भी सीखता है वो। हम्म तो मतलब उसने लाइफ हम्म में बस संघर्ष संघर्ष ही कितना किया। और जब उसका फ्रेंड हम्म दुर्योधन आया, उसको थोड़ा ऊपर उठाया, तो हम्म वो थोड़ा उसके प्रति ज्यादा झुकाव रखता है। तो इसमें गलत क्या है हम्म प्रभु जी? ठीक है, वो अधर्म है, लेकिन हम्म उसको लाइफ में कुछ भी ऐसा हम्म नहीं मिला जो उसको चाहिए था। तो उसने कोई एक ऐसा हम्म फ्रेंड मिला जो उसने सब कुछ दिया। हम्म हाँ ठीक है, उसने हम्म उसके प्रति ज्यादा झुकाव कर लिया, उसने सही गलत बिना सोचे। हम्म लेकिन सूर्य पुत्र हम्म होने के नाते क्या उसके अंदर कुछ भी गुण नहीं था क्या ऐसे? यही हम्म मेरा सवाल था हम्म। प्रभु जी। अच्छा बस इसको ही प्रश्न। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं एक आंसर दूं। आपने जितना सुना है, भगवान गीता में कहते हैं ना 2.52 में, जो सुना है और जो नहीं सुना है, जो समझा है और नहीं समझा, सब जीरो कर दो। और जो व्यास मुनि बता रहे हैं वो बस सुनो। क्यों? आपने जितना सुना है ना, सब सुनी सुनाई बात है।
कहाँ लिखा है महाभारत में कि उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ? कौन सा अन्याय हुआ? क्या अन्याय हुआ है? पुत्र पुत्र ठीक है, उसको छोड़ दिया गया, एक चीज मानता हूँ। उसके पीछे भी कहानी मैं बताऊंगा भी। अभी तो आने दीजिए ना, जब वो कर्ण जब अपना कवच कुंडल देगा तब वहां पे मध्वाचार्य पूरी कहानी बताएंगे। उसका जहाँ पालन पोषण हो रहा था, वो धृतराष्ट्र के सारथी थे, राजा का सारथी था, कोई गरीब घर में नहीं। अंग देश का राजा बना दिया दुर्योधन ने। क्यों बैठा रहा यहाँ पे? अंग देश का राजा बनने के बाद भी क्यों बैठा रहा यहाँ पे? कौन सा उसको कमी मिला? द्रोणाचार्य ने मना किया क्या? बस एक ही चीज तो मना किया भाई कि हम आपको क्षत्रिय वाला जो है चीज वो नहीं देंगे, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान, क्योंकि तुम वो कैपेबल नहीं है। और क्या चीज नहीं मिला उसको? सब तो मिल रहा है। कौन सा युद्ध नहीं लड़ा है? सब कहाँ उसको किस चीज, कौन उसको रोका है? किस चीज के लिए रोका? क्या अन्याय? मेरे को अन्याय आप बताइए। चलिए आप मेरे को अन्याय बताइए, क्या उसके साथ अन्याय हुआ है आज? प्रभु जी एक जैसे पॉइंट उसको बताएं। फैमिली फैमिली से, प्रभु जी उसको अपने फैमिली नहीं मिली उसको। और कौन सा फैमिली नहीं मिला? क्या फैमिली नहीं मिला? मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या फैमिली में वो नहीं मिला? इतना भी प्रभु जी तो देखिए, आप तो जैसे समाज में ऐसा है ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हाँ तो कहीं ना कहीं हाँ उसको ये हाँ लगता हाँ होगा कि शूद्र होने की वजह से मुझे लोग नकारते हैं, और मुझे, हाँ। मैं इतना गरीब घर में हूँ, मैं तो क्या नकार कहीं है? ना वही कहीं। तो। कहाँ? कौन नकारा है? कौन क्या नकारा है? वही मेरे को बताइए ना, क्या नकारा है? क्या द्रोणाचार्य ने कह दिया कि हम तुमको ज्ञान नहीं देंगे? जैसे परशुराम क्या में प्रभु उसको? जी, परशुराम को जब मालूम पड़ा परशुराम कि जी, वो, परशुराम जी ने झूठ बोलने पे उसको दंड दिया। वो झूठ बोला। परशुराम जी को उसने झूठ बोला, गुरु को तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने पे उसको दंड दिया। और बताइए। तो प्रभु जी अगर वो झूठ नहीं बोलता तो फिर उसको विद्या भी नहीं मिलती, वो भी तो था ना। आ, आ, क्या वो था? वो बोल करके आना चाहिए था। तो तुम मतलब कि विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु से झूठ बोलोगे? जब तुम्हारे गुरु ने बोल दिया है, गुरु ने कि तुमको ये कैपेबल नहीं हो, तो भी तुम झूठ बोलोगे? मतलब कि हम अपने स्वार्थ के लिए गुरु, तो फिर तो ये तो वही चीज हो गया, ये तो गुरुद्रोही हो गया। शायद प्रभु जी से अगर क्वालिटी होगी वो सीखने के लिए, उसको पता होगा क्योंकि सूर्य पुत्र है तो क्वालिटी है, सीखना है मुझे, लेकिन सिखाएंगे अच्छा नहीं क्योंकि मैं शूद्र सूर्यपुत्र हूँ है तो तो। शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज है उसको सूर्यपुत्र। आप कुछ भी मत बोलिए माता जी, है ना, कि कुछ भी अपने मन से कि हाँ ये चीज हो सकता है, वो चीज नहीं हो सकता है। होता होता या ऐसे नहीं हो सकता, मैं आपको ऐसे बोल नहीं रहा हूँ। पर आप जो व्यास मुनि ने जो लिखा है, जो चीज है उस पे आप, इसी को हम कहते हैं ना कि हम इतना ज्यादा इमोशनल आज हैं कि हम लॉजिकल को देख ही नहीं पा रहे हैं कि भाई उसके साथ उससे ज्यादा गलती तो कुंती के साथ हुआ है। कुंती को तो पता भी था कि उसके माता पिता है, 7 साल की थी, तो भी कह दिया गया कि जाओ बेटा अब तुम दूसरे के घर में। कुंती महारानी ने कभी किसी के सामने रोया क्या कि मेरे को मेरे पिता ने वापस कर दिया? कभी कुंती महारानी ने बोला क्या भगवान को कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है? किसके साथ अन्याय नहीं होता है? पांचों पांडवों के जीवन में क्या नहीं हो रहा है? ये इतने बड़े राजकुमार होकर के बेचारे सो रहे हैं, वो तो सुख से पूरा अपना घर में सो रहा है। देखो मेरा वैर नहीं है कर्ण या किसी के साथ, लेकिन आपने प्रश्न उठाया है इसलिए मैं बता रहा है ना। ये तो ये इन्होंने कभी बोला क्या? धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला क्या कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? किसके साथ नहीं होता? कौन संघर्ष से नहीं गया है? आपको पिक्चराइज किया गया है ऐसा कि कर्ण के साथ बहुत गलत हुआ है, जबकि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। गलत हुआ है थोड़ा बहुत, गलत तो हर के साथ हुआ है, गलत किसके साथ नहीं होता है? किसके साथ गलत नहीं होता? ये संसार है। भगवान गीता में यही होते ना, कभी हार ना कभी जीत, कभी मान कभी अपमान, कभी सुख कभी दुख। एक व्यक्ति को इतना पिक्चराइज कर दो कि उसी के साथ गलत हुआ, बाकी से का साथ, तो इन लोग के साथ कुछ गलत ही नहीं हो रहा है। राजकुमार ये हमारे पांचों जो पांडव हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुंती महारानी के साथ गलत नहीं हो रहा है। आप सोचो थोड़ा सा। इसीलिए मैंने कहा ना, जो हमने सुना है उसको रिसेट कर दो, फेंक दो पूरा कचड़े में। वो पूरा गलत सुना है, इसीलिए भगवान 2.52 में बोलते हैं भगवत गीता में, है ना। इसीलिए मैंने महाभारत बस ये सुनाने को मेरा मतलब प्लस उद्देश्य यही है कि हम भक्तों के अंदर भी जो बैठा हुआ है ना, नहीं कर्ण में अच्छा गुण भी है, ऐसा नहीं है, दानवीर है, हम भी बोल रहे हैं, है ना। पर उसके अंदर ये दुष्टता कहाँ से आई ना? उसके अंदर एक दानव है, राक्षस है, सहस्र कवचम करके, है ना। सहस्र कवचम ही नाम है शायद, ये नाम है, हाँ मध्वाचार्य। वो दानव उसके अंदर बैठा है ना। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए
है ना, कि किसके, आपको अगर व्यक्तिगत रूप में कर्ण से प्रेम है तो वो ठीक है, रखे रहिए, हम उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, है नहीं ना। नहीं 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 प्रभु जी, ऐसी लेकिन बात नहीं है, बस मन में डाउट था हाँ प्रभु जी, और यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं कि प्रेम है, हाँ बट हम मोस्टली हमने माइंड में इतना छाप पड़ गया है ना पहला, तो थोड़ा ऐसा हाँ, मन में था, तो मैंने बहुत पूछा। बहुत इतना छाप कुछ पड़ा फील है, नहीं और खास किया मुझे करके सही आप में। महाराष्ट्र से, आप महाराष्ट्र में पली बड़ी हैं क्या, जी प्रभु ऐसे जी। जज पूछ रहा। हाँ बस तब तो एकदम कोई मेरा सिंपैथी आपके साथ, सॉरी, है ना, क्योंकि है ना मैं जानता हूँ महाराष्ट्र के खास करके लोगों को, है ना, क्योंकि उन लोगों ने इतना वो रश्मि, क्या नाम है, एक ग्रंथ है, मैं मृत्युंजय। अभी नाम भूले, मृत्युंजय को। मृत्युंजय, हाँ हाँ, मृत्युंजय इतना पढ़ के रखा है, आय हाय, बाप रे बाप, इतना हृदय में, कि लोग कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण पे एक बार क्वेश्चन उठा लेंगे, कर्ण पे नहीं। प्रभु जी, बट कर्ण के अंदर क्या गुण थे सूर्य पुत्र होने के कारण, वो एक। सूर्य पुत्र के होने का कारण गुण ये था, है ना, दानवीर था, है ना, दान भी देता था, बहुत ही महान दानवीर था, ऐसा नहीं था, है ना, दान की महिमा भी करता था, और उसके अंदर ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा धनुर्विद्या भी था, धनुर्ध ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा आर्चर भी था, है ना, एक्सपर्ट था, है ना, और भी गुण अभी आएंगे, हम देखते रहेंगे, है ना? ये दो मेरे को भी ध्यान आ रहे हैं, है ना, ये चीजें महानता है उसके अंदर, उसको भी दर्शाया व्यास मुनि ने, ऐसा नहीं है ना। लेकिन ये चीज क्यों मैं एक्सट्रीम पे जाकर के बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग जैसे होता है ना, जैसे हम, मैंने कई बार बोला ना कि आज लोग बोलते हैं अरे चिकन में प्रोटीन है, नहीं खाओगे तो फिर प्रोटीन नहीं है, तो फिर भक्त भी अपोजिट में जाकर के बोलता है चिकन खाओगे तो, है ना, यमराज आपको दंड देंगे, है ना। तो उसी तरीके से लोग इतना गुणगान सुन लिए हैं कर्ण का, इतना गुणगान सुन लिए हैं, कि उनको लगता है कि कर्ण के साथ ही अत्याचार हुआ है, बाकी लोग के साथ तो मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं है, है ना। तो इसलिए मैं एकदम एक्सट्रीम फिर आपको बोला, है ना, कि कर्ण के साथ क्या हुआ अत्याचार, उसके साथ जो अत्याचार हुआ, वो द्रौपदी, वो कुंती महारानी और 5 पांडवों के सामने तो कुछ भी नहीं हुआ उसको, बहुत ऐश्वर्य के साथ रहा। यहाँ पे तो हमारे 5 पांडव जो हैं, रह रहे हैं कहाँ पे, सोफे, क्या बोलते हैं, जमीन पे, खाने को क्या है, सिंपल सा कुछ भी जो मिल गया, है ना। आप सोचो राजकुमार होकर के, अरे जिसका साइको फिजिकल नेचर ही क्षत्रिय का हो, वो व्यक्ति ऐसे सो करके भोजन कर रहा है, और द्रौपदी भी उसमें संतुष्ट है, ये महानता है इनकी। अरे किसी व्यक्ति की इतनी महानता है कि वो अपने दुख को प्रकट दिखा नहीं रहा है, दैट डज नॉट मीन्स कि वो दुख में नहीं गया है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस पांडवास, वो पांडवा का ग्रेटनेस है कि पांडव ने दिखाया ही नहीं अपने दुख को कभी, किसी को बताया ही नहीं, है ना, अपने दुख में वो संतोष कर लिए, है ना, यही तो कृष्ण का भक्ति है ना, ये सिखा रहे हैं, है ना। जी इट्स ओके। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मैं वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा प्रभु जी, वो हाँ हो जाएगा, करते करते। कोई और बात प्रभु नहीं। जी, एक और बात थी प्रभु जी, कि आज इनका ना, आज हस्बैंड का बर्थडे है प्रभु जी, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अच्छा, प्रेयर कीजिए हमारे लिए, हमारा भक्तिमय जीवन बहुत सुंदर से जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्यों नहीं, प्रणाम प्रभु जी। भगवान राधा गोविंद जी, प्रणाम, राधा गोविंद जी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, और प्रभु जी के आज इस जन्मदिन के शुभ शुभ अवसर पर भगवान उनको ऐसा भक्ति में कर दें कि फिर से वापस जन्म ना लेना पड़े इस भौतिक जगत में। ठीक है हरि बोल, धन्यवाद प्रणाम। जी, अरे ठीक है, हरे कृष्णा चलिए, प्रभु। और हरे कृष्ण, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, वो डरना अपना पूछ लो क्या। धन्यवाद, हाँ अब क्लियर है, बोलो। हाँ, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीजों को, एकदम अच्छे से समझ में आ रही। जी समझ में तो आ रही हैं, मतलब हमको थोड़ा सा ऐसा हाँ रोमांच जैसा फील होता है, जैसे एंटरटेनमेंट, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है, मतलब हम शिक्षाएं भी ले रहे हैं एट द सेम कोई टाइम बात, कि वो उनके जीवन में कितना कष्ट है, मतलब वो लोग कैसे रह रहे हैं, राजकुमार हैं वो, कितने, कुंती महारानी उनकी माँ है साथ में उनके, और अभी तो अभी उनका विवाह भी हो गया है, और वो इतने कष्टों में भी वो मतलब कितने दृढ़ प्रतिज्ञ है, मतलब अधर्म का उन्होंने बिल्कुल भी मार्ग नहीं छुआ। तो प्रभु जी हम वो जीवन में कैसे अपनाएंगे, हम भी मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी हम एकदम दृढ़ बने रहें, नहीं तो होता है तो हम हम्म, बिखर जाते, किसी ने डांट ये दिया अच्छा तो मेरे कैसे बोल दिया,
हम्म, हम्म। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जीवन में हमेशा ये सोचना चाहिए, इसी को भगवान गीता में कहते हैं ना अर्जुन को, क्या बोलते हैं कि बुद्धि योग करो, बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि का प्रयोग करने का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी कार्य कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिहाइंड डूइंग, व्हाई एंड व्हाट, वो पूछो, है ना, कि हम क्यों कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, हम महाभारत का ग्रंथ क्यों पढ़ने आए, क्या पढ़ने आए। और जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मेरा उद्देश्य एकदम क्लियर है। मेरा उद्देश्य है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है, मेरा कि उस महाभारत के माध्यम से आपका क्लियर करो, और भगवान वासुदेव कृष्ण के और पांडवों का जो कि धर्म परायण है, उनकी चीजों को बताऊं, व्यास मुनि का एज इट इज प्रयास करूं बताने का। तो वैसे जीवन में हमको ये भी सोचना चाहिए मैं क्या किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो जब वो पर्पस आपको कब पता चलेगा, जब आप बुद्धि का प्रयोग करोगे, है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु, है ना। बुद्धि को व्यवसाय बनाओ, जैसे व्यवसायी होता है ना, बिजनेसमैन, पैसा पैसा, वैसे ही अपना जीवन का लक्ष्य बनाओ धर्म। अब उस चीज को करते वक्त क्या, अगर कुछ आ रहे हैं ऊपर नीचे, आप जो संकट आ रहे हैं, उन सब से क्या करो, है ना, प्रभावित मत हो। इसलिए भगवान कहे ना कि पुष्पिताम वाचाम, है ना, वो सब आप पढ़ो 2.41 से लेकर के, जो भगवान ने लिखा है कि वेदों के वचनों पे, जो फ्लावरी लैंग्वेज, उस पे प्रभावित मत हो जाओ। वो क्यों होता है, हम प्रभावित क्यों हो जाते हैं, जब भोगेश्वरी सत्ता नाम भगवान कहते हैं ना, कि जब भोग करने की इच्छा होती है, तब जब भोग करने की इच्छा अगर रहेगी प्रबल, तब हमारा मन इधर उधर भागेगा। इसलिए रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन लाना चाहिए। तो इसलिए कैसे आएगा प्रभु जी, बार बार श्रवणम, है ना, बार बार श्रवणम करना चाहिए, बार बार ये सब चीजें, ठीक है। तो ये कारण, इट्स ओके। अर्जुन, ये पांडव जो थे इतने धर्म परायण थे ना, मतलब उनके मतलब वो धर्म से हट नहीं सकते थे, है ना। अब देख रहे हो, मतलब कि इतना कष्ट में भी वो कह रहे कि चैरिटी, है ना, कि ब्राह्मणों को खिलाओ पहले, है ना, अच्छा इनको खिला दिया, भोग है भोग लगाओ। बहुत मुश्किल है, देखो जब सब चीज अच्छा है उस समय धर्म की बात करना तो आसान है, लेकिन उस सिचुएशन में भी, ये महाभारत में वही तो दिखा रहे हैं, व्यास मुनि दिखा रहे धर्म परायण। जैसे कल भागवत में भी वर्णन कर रहे थे ना, हमारे प्रभुपाद जी जब गए थे, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन उन सब कठिन परिस्थितियों में भी मेरे गुरु ने बोला है कि प्रचार करना है, विदेश में जा करके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है, किया। बार बार उनका मन भागता था, वापस चला जाता हूँ। आपने स्टोरी अगर नहीं पढ़ा तो लीला अमृत पढ़िएगा, लीला अमृत में आपके आंख से आंसू निकल जाएगा। बार बार टाइप राइटर टैबिट ने अटैक कर दिया, भाग रहे हैं एकदम ऐसे, है ना। सोचो, है ना, उस परिस्थिति में भी वो क्या सोचते हैं, मेरे गुरु का वचन, ये भक्ति का सबसे पहला चीज। अभी हाल ही में हम पढ़ रहे थे ना भगवत गीता में, कि जब तक कोई ये चीज नहीं समझता है, पर्सनल टीचिंग गुरु के माध्यम से नहीं लेता है, वो भक्ति में कभी एंटर कर ही नहीं सकता, है ना। ऐसा ये चीज है, तो ये चीज को हमें देखना, ठीक है। हरे कृष्ण। चलिए, पल्लवी माता जी आप कुछ बोलना चाहती है माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थैंक्स टू बोथ ऑफ डिवोटीज, दोनों ने प्रश्न इतने अच्छे पूछे प्रभु जी, और बहुत सारी चीजें सभी की क्लियर हो जाती है प्रभु जी। हाँ, संजना नहीं माता जी करेक्ट। का भी, और अभी प्रभु जी ने पूछा वो भी। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। नहीं माता जी, हम वो उनके मन में भाव नहीं है, वो हम लोग के लिए पूछ रही थी, लेकिन मेरे को भी कभी कभी स्ट्रांगली बोलना पड़ता है। क्यों स्ट्रांगली बोलना पड़ता है, उसका कारण है, क्योंकि इतना डीप रूटेड है ना हमारे अंदर, है ना, उस पूरा इतना गहराई में हमारा, जिसको कहते हैं मिसकंसेप्शन, कि हम इतना मिसकंसेप्शन लेकर के बैठे हैं। मैं तो भक्तों को देखा हूँ, कभी कभी लोग कृष्ण पे प्रश्न उठा देते, अरे कृष्ण ने ऐसे बोलते, प्रभु जी कृष्णा ने क्यों मार दिया, कर्ण को बेचारा रथ उठा रहा था, रथ का पहिया उठा रहा था, उस समय क्यों मार दिया। मैंने कहा यही महाभारत है, डाइजेस्ट नहीं होगा हर से, है ना, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस प्रिवेल है। ये
कहानी सुनाने नहीं आए व्यास जी, है ना। अभी आप देखो, है ना, जस्टिस प्रिवेल मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है, एज यू सो शैल यू रीप, है ना। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए, है ना, हम क्या बोल रहे हैं। इसी ने पहले कहा था द्रौपदी को कि वेश्या है, ये तो नंगा भी आएगी तो भी कोई इसका कुछ नहीं होगा। तुमने एक द्रौपदी जैसी सखी को ऐसे बोल दिया, वैष्णवी को। अरे सखी छोड़ो, है ना, एक वेश्या का भी क्या सम्मान नहीं होता है, तुम ऐसे बोल दिए जिसको, और उसको वेश्या बोल कैसे तुम दिए, जिसको व्यास मुनि ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण ने दिया, शिव जी ने दिया, इन लोगों का आशीर्वाद जिसको प्राप्त है, उन्होंने इस शादी को मंजूरी दी है, और तुमने वेश्या बोल दिया। तो फिर भगवान वही तो बोलते हैं, हम देखेंगे, है ना, कहाँ गया जब तुम वेश्या बोल रहे थे, और कहते हैं अर्जुन को मारो इसको भी, है ना। इसलिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा महाभारत आसान नहीं होता हर के लिए, है ना। चलिए यहीं पे प्रभु रुकते जी हैं। लेकिन अरे प्रभु जी जब इतना उसने इतना ज्यादा मतलब ऐसे बोला है, तो फिर ये बुक्स में इतना क्यों लिखा हुआ है, और फिर ऐसे बुक को लोग पढ़ते क्यों हैं, और छापने वाले छापते क्यों, मतलब ऐसे बुक आते क्यों मार्केट में, मतलब क्यों, मतलब शास्त्र कुछ अलग बोल रहा है, इतना ज्यादा उसने हास्य काम किया उसके बाद भी लोग इतनी उसकी गवाही क्यों करते हैं, और ऐसे बुक में छप के ये आता क्यों, फिर कलयुग है। छापने वाले भी क्यों उसको इतना बढ़ावा देते हैं क्यों, क्योंकि हम लोग की क्या ये गलती है, हम तो कलयुग उसको पढ़ते हैं सुनते हैं। नहीं माता जी, हमारी ये गलती है, मैंने बोला ना, हमारी ही गलती है ना। हम चीट होना चाहते हैं, इसलिए हमको चीटर लोग मिलते हैं। बहुत ये सूक्ष्म स्टेटमेंट है प्रभुपाद का, थोड़ा सा सोचिएगा कभी, है ना। हमारे हम भी कम नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई आपको एक बार चीट करे चलो मान सकता हूँ, दो बार चीट करे तो भी मान सकता हूँ, तीसरी बार चीट हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है, शायद हम ही वो चीट होना चाहते हैं, है ना? क्योंकि आज लोगों को नए नए कहानी, मैंने बताया ना, डीप रूटेड सबके अंदर ये बैठा है कि ये माइथोलॉजी। जब माइथोलॉजी है तो कुछ भी बोलो ना भाई, तुम अपनी कहानी सुनाओ, हम अपनी कहानी सुनाए। अब लोग कहते हैं यार पुरानी कहानी है, सुन करके पक गया, कुछ नया इंटरेस्टिंग ला। हाँ, तो नया इंटरेस्टिंग लोग सुनाते हैं तो लोगों को बड़ा आनंद मिलता है। तो ये इसलिए, तो ये कारण है। तो मुझे इसीलिए पर्सनली प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी ना, कि जो लोग हम्म, बहुत इनोसेंट हैं और जो लोग को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कि उनको पता भी नहीं हम्म, भगवत गीता या भागवतम रामायण जो भी है, महाभारत, तो वो लोग प्रभु जी क्या अपने लाइफ में, मुझे लगता है प्रभु जी ने, कि कलयुग में हर व्यक्ति दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा वो हम्म, तकलीफ से गुजर रहा है। तो ऐसे में अगर हमें कोई वो स्टोरी सुनाता है ना, तो हम ज्यादा, हम्म, ऐसा नहीं कि हम चीट होना चाहते हैं प्रभु हाँ, जी, ये बात है चीट होना चाहते हैं, हमें नॉलेज हम्म, नहीं है, लेकिन प्रभु जी कहीं ना कहीं हम्म, हम पे लाइफ से बहुत दुखी हैं और कितना कष्ट है ना। हम्म, तो ऐसे में कोई ये कहानी सुनाता हम्म, है तो हम बहुत इजीली विश्वास कर लेते हैं उसके ऊपर, कर लेते वही क्योंकि हम ठीक है, ट्रू। टाइम नहीं निकालते कि जाके खुद बुक हाँ, लेके पढ़ें। और बट हाँ। छापने वाले में क्या प्रभु जी की गवर्नमेंट ऐसे छापने क्यों देती नहीं, है, मैं मेरा सवाल है। मैं एक बात बताऊं, आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना किया होगा कि मुझे भगवान सही में भक्ति में लगाओ, इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से आप उनसे जुड़ गए, किया है है प्रभु ना। जी, मैंने ये बस, सच में किया है। बस वही तो मैं बस यही कहता हूँ, इफ योर सेंस इफ योर प्रेयर्स आर प्योर, सक्सेस इज प्योर। एकदम आप लिख के रखो, आप घबराओ नहीं, है ना। अगर आप प्रामाणिक हो, आपको निश्चित प्रामाणिक गुरु से, निश्चित प्रामाणिक लोगों से भगवान मिलाएंगे। हर के हृदय में भगवान है, कृष्ण ना। तो आप एकदम घबराओ नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें भी भगवान ने मिलाया प्रभुपाद से, आप लोगों को भी मिला रहे, है ना। ये भगवान की कृपा है, ठीक है। दंड प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, यहीं पे रुकते हैं, बहुत समय हो गया। महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की